एक बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव बिहार में सत्ता से तो बेदखल हुए ही उनकी मुसीबतें और बढ़ रही हैं। बिहार में लालू परिवार पर एक और संकट आ गया है। आईआरसीटीसी के रांची और पुरी के होटलों को लीज पर देने के मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत कई लोगों पर केस दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, और इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी नेहा पंत जुड़ गई हैं। नेहा, ये बहुत बड़ी खबर है अखिलेश, क्योंकि लालू परिवार और लालू यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कल बहुत बड़ा झटका नीतीश कुमार ने दिया और अब प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। पुरी और रांची के 2 आईआरसीटीसी के होटल्स। ये पूरी खबर ओम प्रकाश तिवारी हम तक तफसील से पहुंचाएंगे। ओम प्रकाश, इस केस के क्या मायने हैं, क्या दर्ज हुआ है मामला राबड़ी, लालू और तेजस्वी पर? देखिए, सीबीआई ने इस मामले में आईआरसीटीसी के 2 होटल थे पुरी में और रांची में, 2 होटलों को लीज पर देने का मामला है जो 2 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए थे, कोचर ब्रदर्स को। और ये आरोप था कि जो लीज पर जो होटल दिए गए तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने दिए थे, और लीज पर चूंकि उनको काफ़ी सस्ते दामों में होटल दे दिए गए थे, तो और इसके बदले जो फ़ायदा पहुँचाया गया था, जो उनके सहयोगी थे प्रेमचंद गुप्ता जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी सरला गुप्ता के नाम पर एक डिलाइट मार्केटिंग कंपनी थी, वहाँ पर 3 एकड़ की ज़मीन दी गई। और ये पूरी की पूरी ज़मीन 2015 में 2014 में पूरी की पूरी ज़मीन लारा प्रोजेक्ट के नाम पर जो है राबड़ी और तेजस्वी के नाम पर आ गई। मात्र 65 लाख रुपए में 32 करोड़ रुपए की ज़मीन लालू, राबड़ी और तेजस्वी के नाम पर आ गई। तो अब सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। पिछली 7 जुलाई को इस मामले में छापेमारी हुई थी, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब ईडी कोई मुकदमा दर्ज करता है तो उसमें उस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को वो सीज कर लेता है। और इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी गिरफ्तारी भी कर सकता है। तो आने वाले समय में अब ईडी लालू और उनके परिवार को पूछताछ के लिए बुला सकता है। मतलब पूछताछ के बाद हालत ये भी हो सकती है कि इनकी गिरफ्तारी हो जाए? बिल्कुल ऐसा संभव है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केसों में जब भी ईडी जांच करता है तो ईडी का फर्स्ट स्टेप होता है कि पूछताछ के लिए बुलाता है। उसके बाद जब वो जवाबों से संतुष्ट नहीं होता है तो वो उनकी संपत्ति को सीज करता है, और तब भी जवाबों से अगर संतुष्ट नहीं होता है तो गिरफ्तार कर लेता है। आज तक ईडी ने पीएमएलए में मैक्सिमम तौर पर गिरफ्तारियां की हैं। चलिए, तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी दे रहे हैं यहाँ पर अखिलेश की, इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। एक के बाद एक झटका लालू और उनके परिवार को, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने 2 होटल्स की लीज के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उन पर, उनकी पत्नी पर और तेजस्वी पर केस दर्ज किया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।